नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। अभी हम संयोगा जुलाई से लेके अगस्त 15 तारीख तक जो सूर्य की साथ एसोसिएट्स के साथ जो धरती पे एनर्जीज आ रही हैं उनके रिलेटेड जो भी कर्म दोष है या श्राप है या हमारा कुंडली में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इनको क्लियर करने के लिए हम ये मेडिटेशन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि इस महीने, असल में महीने का मतलब 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आती है, मगर सूर्य जो परिवर्तन होता है 15 तारीख से लेके 14 तारीख तक होता है। हर महीने किसी भी एक राशि में सूर्य एक दिन में 1 डिग्री, सूर्य एक दिन में 1 डिग्री आगे जाते हैं। जैसे शनि भगवान 2.5 साल में एक राशि को क्रॉस करता है, सूर्य वो ही एक राशि को क्रॉस करने के लिए इनको 28 to 30 डेज लगती हैं। ओके, तो चंद्रमा 2.5 डेज में एक राशि क्रॉस करता है। ओके, तो 30 दिन लगता है सूर्य की, मीन्स 29 डेज 6 आवर्स 6 आवर्स कुछ 12 मिनट्स ऐसा कुछ होता है। सो एक दिन में 1 डिग्री है। ओके, इसलिए भास्कर को धीना धीना अभिवृद्धि बोलते हैं। सूर्य को जो भी सूर्य की एनर्जी लेता है, आज से कल बेहतर, कल से परसों बेहतर, एक एक दिन डेली डेवलपमेंट होता है, डेली डेवलपमेंट होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, इस महीने हमको जो भी सूर्य भगवान इंद्र की रूप में इनकी एनर्जी से धरती पे आ रही हैं, और कर्क राशि में मीन्स चंद्र की राशि में सूर्य की एनर्जीज आ रही हैं, और इंद्रदेव सारे भगवानों की, सारे देवी देवताओं की राजा है। ही इज द किंग ऑफ द देवास। सो ये एक प्रोमिनेंट फिगर है, एंड ये इंडिविजुअली हर इंसान की कर्मा के ऊपर रूल करते हैं। और जो भी आत्मा धरती पे जन्म लिया है वो इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए ही जन्म लेती है। मीन्स खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, कोई अच्छी मेकअप करने की इच्छा, और आप मेडिटेशन कर रही हो या कुंडलिनी शक्ति रेज हो रही है, चक्रास बैलेंस हो रही है, पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्लैंड्स एक्टिव हो रही हैं, ये सारे इंद्रियां हैं। आत्मा को इंद्रियां नहीं होती हैं, शरीर को इंद्रियां होती हैं। इस इंद्रियां से जो भी अनुभव चाहिए उसी के लिए ही आत्मा शरीर धारण करती है। फिर इतना इंपॉर्टेंट विषय है इस महीने, जो इंद्र भगवान जो इंद्रियों की अधिपति हैं और सारे इंद्रिय इनके कंट्रोल में रहता है, उस इंद्र भगवान की शक्ति सूरज के थ्रू इधर धरती पे आ रही है। सूरज इंद्र की एक्सिस पे धरती को विजिट कर रहे हैं, और जून जुलाई में ये देवताओं की अधिपति जो इंद्र हैं, फिर वो अपन जो भी मेडिटेशन करते हैं किसी भी इंद्रियों के रिलेटेड, मीन्स पास्ट लाइफ में हमने कोई भी हो या अभी इस लाइफ में भी कोई भी हो, हम गलत काम कर रहे हैं, तो ये गलत काम किसके थ्रू कर रहे हैं? हाथ, मुंह, आंख और पैर। कुछ चलते हैं, कुछ हाथ से करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, कुछ बुरा देखते हैं, फिर सारे हमारे इंद्रियों के थ्रू ही करते हैं। इसलिए सारे इंद्रियों को क्लीन करने के लिए इस मंथ हमारे लिए बहुत ही बेहतर है, परफेक्ट एनर्जी है। और हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारा फलसाई हमको मिलती है, और वो फलसाई मीन्स हमारे बच्चे हैं, और हमारे हाथ से जो नेक्स्ट होने वाले अच्छे काम है हमारे भविष्य के लिए। तो एक तो बच्चे होते हैं, और दूसरा आपके कार्य होता है, और तीसरा कोई भी मीन्स एक प्रोडक्शन की प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन भी होता है। और कोई भी कुछ भी फल फ्रूट है या नाज है ना, फिर ऐसा कोई भी खेतीबाड़ी में कर रहे हैं, फिर उसका भी रिलेटेड है। मीन्स आपके थ्रू कोई भी प्रोडक्शन रिलीज हो रहे हैं, उस सारे प्रोडक्शन अच्छी तरह से होने के लिए, और इसके अंदर कोई भी गलतियों से बाद में इसका जब रिजल्ट लेने के दिन होता है, उस दिन आप
पछताए नहीं, और आपकी इनकम और रिजल्ट अच्छा मिल जाए। जैसे बच्चे हैं तो वो बच्चे सही अपने रास्ते पे होए और वो अपना काम खुद करें, और हमको जब बच्चों से जो फलसाई मिलने के दिन होता है तब बच्चे अपन को इनकार करे या बाहर निकाल दे या हमको दुखी करे, वैसा नहीं होके, या खेती बाड़ी हम कर रहे हैं, फिर वो सारे मेहनत तो कर लिया, जब फलसाई आने के दिन बारिश होके फिर वो फल खराब हो गया, कुछ प्रोडक्ट हमने तैयार किया था, फिर सब चीज सही है, मार्केट में जाने के बाद वो फेल हो गया, वैसा नहीं होके आपके थ्रू प्रोड्यूस हुआ हुआ हर फलसाई बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और हर रिजल्ट आपको परफेक्टली मिल जाए। ये इंद्र देव देता है, आपकी इंद्रियों के थ्रू सारे काम अच्छा हो जाए, आपकी बुद्धि दिमाग सब चीज परफेक्ट काम करें। आपने पास्ट कर्मास में और अभी इस वक्त भी, कल का भी, अभी सुबह का भी, कोई भी आपने इंद्रियों को इस्तेमाल करके कोई भी कर्म किया है, उसके रिलेटेड सारे इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए हमारा इंद्र भगवान है। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हम आते हैं सेज अंगीरसा। ये अंगीरस महर्षि बहुत मीन्स, आप सब लोग ये सोचते हो कि बुद्ध भगवान ने अनापानसति इन्वेंट किया है, मगर बुद्ध भगवान की पहले भी बहुत सारे ऋषि महर्षियों ने आकाशिक रिकॉर्ड्स को और मंत्राओं को और कई चीजों को इन्वेंट ऑलरेडी कर लिया है, और इन लोग तपस्या भी करते थे और घोर तपस्या भी करते थे। फिर ये सारे जो भी तपस्या किया है वो सब, और केचरी मुद्रा में बैठते थे, ये सब चीजें वो श्वास के थ्रू ही करते थे। फिर कितने भी ऋषि महर्षि हैं वो सारे तपस्या कैसा करना है, श्वास कैसा लेना है, ये सारे इंफॉर्मेशन हमको सेज अंगीरस महर्षि ने दिया था। और ये अंगीरस महर्षि गुरु ग्रह के फादर है। ओके, गुरु ग्रह के फादर है। और इस महीने हम जो भी मेडिटेशन करते हैं या सांस के रिलेटेड कोई भी क्रिया करते हैं और हमको एक एस्ट्रली एक गुरु चाहिए, तो हम अंगीरस महर्षि को प्रेयर करके इनको गुरु मान के जो सांसों के थ्रू कोई भी हम कार्य करते हैं, इसमें डेप्थ नॉलेज अपने आप ही हमको इंटीमेशंस मिलने की, आकाशिक रिकॉर्ड्स मिलने की हमारे पास चांसेस हैं। ओके, एंड ये ब्रह्म की मानस पुत्र हैं अंगीरस महर्षि, और ये प्रजापति हैं, मीन्स ब्रह्म से जन्म लेके इधर प्रजाओं को बढ़ाने के लिए धरती पे, फिर इन्होंने अर्थ पे इनके सोल जन्म लिए हैं, और ये गुरु ग्रह की फादर है, और इनका वाइफ का नाम है स्वरूपा देवी। किसी को भी फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं और वो भी मेनली एंसेस्टर्स के रिलेटेड और लैंड के रिलेटेड, एंसेस्टर के लैंड के रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रबल है, तो स्वरूपा देवी मदद करती हैं। और जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं और हायर स्पिरिचुअल नॉलेज यूनिवर्स के रिलेटेड एक्सपेक्ट करते हैं, और स्टार्स के रिलेटेड और स्टार वॉर्स के रिलेटेड और स्टार्स के अंदर जो भी एलियंस रहते हैं उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर ये अंगीरस महर्षि और स्वरूपा देवी की बहू है तारा देवी, मीन्स गुरुग्रह का वाइफ, उनके थ्रू ही हमको मिलती है। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन मिलके और फिजिकल बॉडी से इस धरती के ऊपर स्पिरिचुअल रहते ही अच्छा फाइनेंस कमा के ऊंची स्थिति पे रहना चाहते हैं, इधर स्पिरिचुअल लाइफ को भी और फिजिकल लाइफ को भी आनंदमय जीना चाहते हैं, और स्टार से एनर्जी लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो तारा देवी के अलावा और कोई भी नहीं है कि आपको ये इंफॉर्मेशन दे दे। ओके, ओनली द वन माता तारा देवी है, उन्हीं के थ्रू ही आपको आना है। ओके, जो भी क्रिस्टल थेरेपी है, कपिंग थेरेपी है, सुजोको है, आक्यूपंचर है, आक्यूप्रेशर है, एंजल हीलिंग है, एंजल थेरेपी है, ये सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की मदर है तारा देवी। ये सारे इंफॉर्मेशन हायर डायमेंशन में इसके रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, वो रिकॉर्ड आपके तक पहुंचना है, आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, ये सब चीजें आपको तारा देवी ही दे सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं दे सकते। कोई किसी का भी माता जी के नाम लेना है तो ले लो, मगर वो नहीं दे सकती है। वो फर्स्ट उन माता को भी तारा देवी से ही आना है। शी इज द ओनली होल एंड सोल गॉडेस ऑफ ऑल दिस अधिकारी देवता है ये।
इस थेरेपीज की। ओके। और दूसरा ये आया है इस नक्षत्र पे है, ये आश्लेषा नक्षत्र है, इसके लिए हम ग्रीन, इस महीने हम ग्रीन एवेंचुरन, मैंने भी इसीलिए फिर ये ग्रीन से स्टार्ट किया था। सो ग्रीन एवेंचुरन है और एमराल्ड है, ग्रीन ऑनिक्स है, ये तीनों क्रिस्टल इस महीने हमारे लिए बहुत लाभदायक है और शुभ फल देते हैं। और यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आपको लेना है वो आपको ग्रीन कलर की क्रिस्टल बहुत इजीली ये इंफॉर्मेशन एंड एनर्जीज आपके थ्रू आपको पास ऑन कर सकती हैं। और ये आश्लेषा नक्षत्र बुध ग्रह के रिलेटेड नक्षत्र है, मगर ये सर्प रिलेटेड नक्षत्र है, ये पॉइजनस स्नेक भी है। किसी को भी ये आश्लेषा नक्षत्र के अंदर बुध आता है वो थोड़ा सा लोग पॉइजनस होते हैं, और राहु आता है आश्लेषा नक्षत्र के अंदर तो ये अंडरग्राउंड मीन्स हमारा पाताल लोक में जो नागलोक है वहां की कोई ना कोई रिलेटेड एनर्जीज हमारे अंदर रहती है। तो कुंडली में ये किस क्षेत्र में घर पे है, मीन 6th हाउस, 5th हाउस, 4th हाउस कहाँ है देखना है। फिर वो सपोर्ट नहीं करती है, नीच की कुछ बैठ गए तो वहां से अपन की किसी न किसी से परेशानी आती है। ओके, सो वहां की हमारा कुछ ना कुछ ऋण है उसको क्लियर करनी पड़ती है। यदि आश्लेषा नक्षत्र में केतु आता है तो ये हायर डायमेंशन पे नागलोक की रिलेटेड परेशानी होती है हमको। तो नाग देवताओं को सॉरी बोलना और आदिशेषु को प्रेयर करना और मानसा देवी को प्रेयर करना, ऐसा करना चाहिए। और आश्लेषा नक्षत्र पे बुध आता है तो इनको फूड की रिलेटेड बिजनेस से अच्छे होते हैं, मगर ये अपनी नियम और नियत सही नहीं रहता है तो इनके हाथ से जो भी खाते हैं उनकी फूड पॉइजन होने की चांसेस रहती हैं। ओके, और इनके अंदर कैलकुलेशंस बहुत खतरनाक होते हैं और हर मिनट को, हर घंटे को, इवन वो खाना बना रहे तो धनिया पत्ती को भी कितने दिन आना चाहिए, ऐसा पूरी कैलकुलेशंस में रहता है। ओके, फिर कुछ कुछ चीजें अपन की जिंदगी में इतना ज्यादा कैलकुलेशन भी नुकसान करते हैं, तो इनको सॉफ्टन करने के लिए आप बुध ग्रह की रिलेटेड कोई भी क्रिस्टल यूज कर सकते हैं और आश्लेषा नक्षत्र से पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं। और हमारा नवग्रह की क्लासेस में मैंने आपको आश्लेषा नक्षत्र की एलियंस को भी बताया था, उन एलियंस को भी आप प्रेयर करके फिर आपके जो भी दोष हैं उससे विमुक्त हो सकते हो। नेक्स्ट आता है यक्ष। ओके, वन मिनट। Incoming call from Ramachandra Ram. नेक्स्ट आता है यक्ष। ये हमारा श्रोता है और ये श्रोता यक्ष है, ये हमको प्रॉस्पेरिटी देने के लिए इस महीने हमको यक्ष के थ्रू, श्रोता यक्ष के थ्रू प्रॉस्पेरिटीज मिलते हैं। और आपने पास्ट लाइफ्स में कहीं भी अपनी फाइनेंस रख रखे हैं और अपनी हायर डायमेंशन पे जब देवताओं की गण के अंदर शामिल हो, वहां आपने जो भी कमाया है नेक्स्ट आपको धरती पे मिलना चाहिए। ये सारे चीजें इस महीने आपको जो भी मिलना है वो श्रोता यक्ष के पास मिलेगा। और ये दैवगण में भी आता है और ये इंद्र इसको रूल करते हैं, ये इंद्र की बात सुनता है। अब आपने इंद्र को प्रेयर करते हो, ये यक्ष की श्रोता के थ्रू आपकी जो भी मिलने की फाइनेंस है वो आपको मिल जाएगा। और जो भी बड़े बड़े ट्रेजर्स हैं, मीन्स आपने पास्ट लाइफ्स में या बिना शरीर का भी कभी यक्ष है, गंधर्व है ना, ऐसा आपने कहीं भी जन्म भी लिया हो दूसरा प्लैनेट्स पे, तो वहां आपकी जो भी कमाया हुआ है वो सारे यक्ष के पास खजाने में रहती हैं। तो वो बड़े बड़े ट्रेजर्स आपको मिलने की चांसेस हैं। ओके, तो आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इस महीने इन लोगों को आप एसोसिएट करके आप मेडिटेशन करते हो, इनकी रिलेटेड बड़े बड़े खजाना मिलने की चांसेस हैं आपकी अंदर ऑलरेडी रखे हो तो। और गंधर्व हैं, विश्वावसु गंधर्व हैं और
ये आपको हीलिंग करने के लिए, और मेनली जितने भी गंधर्व की हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो हमारा माइंड को और डीएनए को और ब्लड सर्कुलेशंस को सही करते हैं। और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और इनके थ्रू जो भी वाणी आती है, जो हायर डायमेंशन है, जो भी आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, वो रिकॉर्ड आपके तक पहुंचने के लिए इनकी, जैसे हम कोई भी फिल्म की गाना है वो मुंह से तो नहीं बोल रहे, मगर ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वैसा ही शब्द तरंग आया जैसा वो तरंग वो प्रोड्यूस कर रहा है और आपको सुनाई दे रही है, और आप फिर इसको लैंग्वेज भी आपको समझ में आ रही है। ओके, मगर नॉर्मली एक गाना है, फिर वो हर भाषा में उसकी लफ्जें अलग अलग है। ओके, फिर एक ही गाना तेलुगु में है, तमिल में है, हिंदी में है, मलयालम में है, उसकी बोलने की लफ्जें अलग अलग है। मगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे लोगे तो इसकी लिरिक्स जो है वो गाना के वो वैसा ही आप इस लिरिक्स को करते हो, फिर वो लिरिक्स से कोई भी भाषा वाले को अरे ये गाना गा रहे बोल के आपको समझ में आ जाती है। उस पे क्या लफ्ज नहीं है, लिरिक्स है। ओके, तो आपको साउंड शब्द तरंगों से उस अक्षर को आप पकड़ सकते हो, है ना, उस लिरिक को आप पकड़ सकते हो। वैसा ही आप पूरे इंडिया में कौन सा भी भाषा के रिलेटेड हो या पूरा वर्ल्ड में भी किसी भी लैंग्वेज के रिलेटेड की भी हो, फिर ये जब ये गंधर्व से आप कनेक्ट होते हो, वो गंधर्व के पास जो जो इंफॉर्मेशन रहती है, जो जो इंस्ट्रूमेंट रहती है, उसकी थ्रू उसकी साउंड के थ्रू आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप रिसीव कर सकते हो। इस महीने आपको क्या क्या करने से क्या क्या मिलता है, इनको प्रेयर करने से वो तुरंत आपको इंफॉर्मेशन आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। वो आपके हाइपोथैलेमस एब्जर्व करके फिर अभी जो लैंग्वेज आपको आता है फिर उस पर वो कन्वर्ट करके आपको सारे इंफॉर्मेशन दे देगा। ओके, ऐसा बहुत सारी चीजें हमने पढ़े लिखे हैं मगर उस पर डीप नॉलेज नहीं है। जब आप जैसे विश्वावसु को इस महीने आप प्रेयर करते हो, जिस चीज पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो जो भी इसके रिलेटेड रिकॉर्ड हायर डायमेंशन में है, फिर वो इंफॉर्मेशन उनकी शब्द तरंगों के थ्रू आपको दे देगा। ओके, मगर ये इन गंधर्वों को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले इंसान साफ सुथरी रहना चाहिए, टाइम टू टाइम नहाना धोना करनी चाहिए, और बॉडी के अंदर वेजिटेरियन फूड खाना, और कोई भी जैसे जंक फूड्स ऐसी चीजें खाना, है ना, वैसे नहीं नहीं खा सकते हैं। और कोई भी नेगेटिव एनर्जी है उसको अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए और कोई भी नेगेटिव काम नहीं करना चाहिए। कोई भी नेगेटिव काम नहीं करना चाहिए। फिर हमारे अंदर इस तरह की फीलिंग्स होके, कोई नेगेटिविटी, कोई चीज ऐसी चीजें होके हम इन गंधर्वों को बुलाते हैं, फिर ये लोग हमारे पास आते ही नहीं है और इनकी वाइब्रेशन हमारा रहता है। फिर आपकी मैनिफेस्टिंग सेलेस्टियल बॉडीज है ये। फिर इस सेलेस्टियल बॉडी को आप बुलाना चाहते हो, फिर आपके अंदर भी इसकी लेवल की वाइब्रेशन में आपको रखना ही पड़ती है। ओके, या ये लोग जो क्रिस्टल के थ्रू होता है या कोई सुगंध द्रव्य के थ्रू अट्रैक्ट होता है, आप यूज करने के बाद भी आपके नियत को पड़ती है। और ये गंधर्वों को आपको अट्रैक्ट करना है, ईतर है और रोजमेरी है और लैवेंडर है, ऐसी चीज भी आप रख सकते हो। और सैंडल धूप जलाते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। और ओरिजिनल सैंडलवुड को पानी में डाल के नहाना है, और धूप स्टिक्स वगैरह इसका यूज करना है। और ओरिजिनल अगरबत्ती का मतलब अगर पेड़ से, ओरिजिनल अगर पेड़, ओके, ओनली अगरबत्ती किसी से भी बना के उसको अगरबत्ती नहीं बोलते हैं। ओके, फिर ओरिजिनल अगर से, ओरिजिनल सैंडलवुड से, ओरिजिनल रोज से कुछ भी यूज किया हुआ रोजमेरी है, लैवेंडर है, ओके, वो आप यूज कर सकते हो। ओके,
और ये गंधर्व रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और दूसरा लेपिड जल्दी उनसे अट्रैक्ट होता है। ओके, एंड आपके अंदर फिर एक लीडरशिप क्वालिटीज, और चाहे आप कैसे भी हो, जब ये गंधर्व आपसे अट्रैक्ट होता है और आपके पास इनकी एनर्जी आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्किन टोन, आपकी हाव भाव बहुत अट्रैक्टिव बन जाती है, और बहुत सारे लोगों को आप खुद अट्रैक्ट करने लग जाते हो और आपकी नॉलेज के थ्रू। एंड नेक्स्ट आते हैं अप्सरसा। ओके, तो अप्सरसा के बारे में तो आपको मालूम है, और ये प्रमलोचा, ये अप्सरसा के नाम है प्रमलोचा। फिर जिसका भी अट्रैक्शन, और ये एम्बॉडीड सेलेस्टियल ब्यूटी है। अरे सारे लोग हैं इंडिया में, बहुत सारे और होते हैं, मगर मिस इंडिया मिस यूनिवर्स है, जो इंडिया से जाते हैं, ना ही इन करोड़ों लेडीज में चाहे द रेनाउड व्यू मैरिज की रिलेटेड कोई परेशानी की रिलेटेड मीन्स, और बार बार कपड़ों को सही करते रहता है, इनको इश्यूज रहती है, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ओके, वो कैसे, मगर वो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, जब भी वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ओके, और आपकी बॉडी के ऊपर कोई और फेस के ऊपर किसी भी तरीके की ब्लैक मार्क्स है, कोई ब्यूटी के रिलेटेड कोई परेशानी है, आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा कोई दोष कर लिया, फिर आपके चेहरे पे, बॉडी पे कुछ काला साया आ रही है, तो उन चीजों को क्लियर करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, और आपके अंदर ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, और हिम्मत बढ़ाने के लिए, और एलिगेंस एंड ग्रेस लेके आने के लिए प्रमलोचा इस महीने की आपकी अप्सरसा है। ओके, और ये सेज कंदू, KNDU, कंदू की वाइफ है। और आ गए हम राक्षस के पास। किसी को भी लोअर डायमेंशन की कोई भी चिप्स रखी है, और वहां के राक्षसों की एनर्जी या DNA आपके अंदर अभी भी फ्लो हो रही है, इस महीने आपको जो भी परेशानी आती है और नुकसान होती है, और आप गलत काम करने के लिए अपने आप ही पता नहीं चलता है आपको, अपने ये गलत काम आपने करा कैसा है, तो आपके ऊपर वरिया राक्षसा की नेगेटिव एनर्जी रहती है। अभी तक वो इंसान इतने सालों से हमारे साथ सही है, मगर सडनली इसके अंदर एक राक्षस तरीके की एनर्जी आ जाती है। कई लोग बोलते हैं मैडम हमारे को अक्टूबर महीने सूट ही नहीं होता, कोई बोलता है मैम हमारे को फरवरी महीने सूट नहीं होता, घर में कुछ ना कुछ हो जाती है। ये जब भी अक्टूबर आता है ऐसा ही उधम मचाता है मैडम, ये जब भी जुलाई महीना आता है तब कुछ ना कुछ एक्सीडेंट करवा लेता है, ये होता है। उस महीने की राक्षस कौन है, कौन है, वो आप जानिए, उस तत्व आपके ऊपर इफेक्ट कर रही हैं, फिर उनको क्लियर करने की कोशिश कर लीजिए। तो फिर वो आपके ऊपर जब इफेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसा पर्टिकुलर उसी टाइम पे हर साल कुछ ना कुछ घर पे कुछ ना कुछ बुरा हो जाना, या एक आदमी उसी टाइम पे इफेक्ट हो जाना, फिर वो स्लो डाउन हो जाएगा। सो इस महीने हमको वरिया राक्षसा है, और ये थोड़ा सा मॉन्स्टर डेमो इनको पर करके अपने जैसी वो बना सकता है। ओके, सो बिल्कुल सावधान रहिए। किसी को भी अगस्त से लेके जुलाई तक कुछ सूट नहीं हो रहे हैं अपनी लाइफ में, सडनली इंसानों में चेंज आते हैं, हर साल इसी टाइम पे आपको कोई भी परेशानी आता है, तो इस राक्षस की इविल इफेक्ट
आपके ऊपर है, उसको क्लियर करने के लिए फिर आप होमवर्क कर लीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छा नाग, नाग अच्छा नहीं है, मुझे बहुत पसंद है पात्रा। इस नाग, नाग ओके। और ये जिगर है, और कई हिंदू हैं, और ये है ह्यूमन के बारे और ह्यूमंस को डोमिनेट और नॉर्मली कोई स्नेक क्या होता है, ह्यूमंस को देख के भाग जाती है। एलिपात्रा ह्यूमंस को देखती है और ह्यूमंस को डराती हैं और ह्यूमंस को भगाती हैं। ओके, ये तो एंशंट आपको छुड़वा देगी और आपको अपने कर देगी। अनुभव करना है, मगर आप अपने पे और भगवान के पेरेंट्स के मार्ग में बिल्कुल चुपचाप कर्म तो अनुभव करवानी है, फिर आप मार्ग भी छोड़ोगे, पेरेंट्स को भी छोड़ दोगे। डेंजरस स्नेक है, और इस महीने हमारी पात्रा डेंजरस स्नेक है, और इंद्रिया है, इंद्रियों से जो भी हमने गलत काम किया उसका पूरा बदला और पूरा नेगेटिव एनर्जी को अनुभव करवाने के लिए अनुभव करवाने के लिए ये लोग हमारे साथ हैं। ओके, कार्य के लिए हमको है ना, एनर्जी देने के लिए हमने इंद्रियों को इस्तेमाल करके जो भी कर्म किया उसको अनुभव करवाने के लिए राक्षस हैं और सर्प हैं, और के लिए तो पुण्य लोग हैं। बैड काम हमने किया उसको अनुभव करना करवाने के लोग भी हैं। ओके, सो सावधान रहिए और लेट मेडिटेशन और डेफ हम सब ऑरा क्लीनिंग क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण तरीका से आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम एक्सप्लेन करके फिर आपको ऑनलाइन में ऑरा क्लीन करेंगे। फिर ये क्लास आपको समझ में आती है तो आप आगे भी बहुत सारे कार्य आप कर सकते हो, बिकॉज मैंने अभी इसका पीपी और इस क्लास पे आप अपने बच्चे हैं, हस्बैंड हैं,
ओके। और आपकी कोई भी फैक्ट्री है, ऑफिस है, उसकी रिलेटेड कभी आपको क्लीनिंग चाहिए तो आप इस क्लास पे आप ज्वाइन कर सकते हो। या बच्चा हॉस्टल में भी है तो भी कोई बात नहीं, उनके नाम पे इस क्लास हम मेलिंग कर सकते हैं, उनके उनके नाम ज्वाइन हो सकते हो। और बहुत सारी चीजों की आपको एक्सप्लेन करेंगे। मंडे रात को स्टार्ट होने हैं, ओके। और क्लीनिंग क्लास ओनली 300 रुपीज है। और ये एक हफ्ते के लिए भी कार्य हम करते हैं। सबसे पहले और आ रही है, मगर आप अंदर लेना बहुत सारे आप खुद भी क्रिएट किया, ये लोगों से भी आपके आया, ये पूरा आप एनर्जी ले नहीं पाते, है ना। जैसे चाय की चलनी है पूरा भरी है, तो इधर तो चाय डाल रही हो, नीचे तो वो चाय। हमारा बॉडी के अंदर भी हम टॉक्सिनेटेड एनर्जी से दूर नहीं होता। सो एक एक चक्रा को 7 डेज में हम क्लीन करना और ऑरा को क्लीन करना, डीप क्लींजिंग का काम करते हैं। तो लोग तो क्लीन करना है तो एक दिन हम मात्र 300 रुपए में ये क्लीन, और ये लाइव में होएगा, कोई भी रिकॉर्ड भी नहीं है। सो स्टार्ट अवर मेडिटेशन। Close your eyes. Close your eyes. आपकी कुंडली को, मीन्स जातक चक्र को आप इमेजिन करके, एक तो कर्क राशि में आई है, तो वो 4th नंबर की राशि है। सो आपकी कुंडली में जहां कर्क राशि है, मीन्स फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, पूरा 12 घरों में कहीं भी कर्क राशि आई है, वहां हम हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। और वहां से जो भी नक्षत्र जुड़ा हुआ है, जो भी हमारे पेरेंट्स के साथ जो भी राशि है, नक्षत्र है और उपग्रह है जुड़ा हुआ है, और किस अवस्था में वहां की ग्रह है, सबके अंदर हाई एनर्जी होना चाहिए। क्लोज योर आइज। मैं विश्व शक्ति ले रही हूं, मैं विश्व शक्ति ले रही हूं। अनंत कोटि ब्रह्मांड से मूल चैतन्य शक्ति ले रही हूं। आश्लेषा नक्षत्र, कर्क राशि, इंद्रदेव से, सची देवी, इंद्राणी देवी से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। वी आर रिसीविंग एनर्जीज फ्रॉम इंद्रदेव, सची देवी एंड इंद्राणी देवी।
हमारा कुंडली में 4th हाउस में इंद्रदेव का, सची देवी, सूर्य भगवान, अदिति देवी, इंद्राणी देवी की ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो। आपकी कुंडली को इमेजिन करके कर्क राशि के ऊपर पूरी सूर्य भगवान की एनर्जीज और ब्लेसिंग्स रिसीव कर लीजिए। गुरु ग्रह, तारा देवी, अंगीरस महर्षि, स्वरूपा देवी की एनर्जीज हम रिसीव कर रहे हैं। हायर सेलेस्टियल बॉडीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारा हाइपोथैलेमस, डीएनए, डीएनए के अंदर कंप्लीट 12 स्टैंड्स ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशंस रिसीव कर रही हैं। जितने भी इंद्रिय हम इस्तेमाल करके कोई भी गलत कार्य किया है हमारे पूर्वजों ने या हमने, ये सारे इंद्रिय शुद्ध हो रही हैं सूर्य की महाशक्ति से, इंद्रदेव की अनुग्रह से, और हम जो भी सांस ले रहे हैं उनकी माध्यम से सारे इंद्रिय शुद्ध हो रही हैं। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, कमांड दे दीजिए कि मेरी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय पूरा शुद्ध हो रही है। श्रोता यक्ष, विश्वावसु गंधर्वा, प्रमलोचा अप्सरसा की एनर्जीज हम ले रहे हैं। द हायर सेलेस्टियल डिवाइन बॉडीज की आशीर्वाद और इंट्यूशंस और पॉजिटिव एनर्जीज और इनकी आत्मकारक प्लैनेट्स की एनर्जीज इस फिजिकल बॉडी के अंदर सोल और सांसों की माध्यम से हम ले रहे हैं। प्रमलोचा, विश्वावसु, श्रोता की एनर्जीज हम इनवाइट कर रहे हैं। हर कण कण में इस एनर्जीज को हम इनवाइट कर रहे हैं। जो भी कार्य इस धरती पे करने के लिए इस शरीर की मदद हमको चाहिए, हमारा बुद्धि, तन, मन को सही करने के लिए इन हायर बीइंग्स की मदद ले रहे हैं। हमारा सोच विचार में या डीएनए में या ब्लड में वरिया राक्षस का और एलिपात्रा नाग का
किसी भी तरीका की इनकॉर्नेशंस हैं या ब्लैक चिप्स, रेड चिप्स इंस्टॉल्ड हैं, उनका क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है कंप्लीट सूर्य की शक्ति से, अंगीरस महर्षि के आशीर्वाद से, एलिपात्रा की, वरिया राक्षस के इनकॉर्नेशंस कंप्लीटली दग्ध कर रहे हैं आपकी इंद्रियों के माध्यम में, आपकी इंद्रियों में, डीएनए में, ब्लड में, सोच विचारों में वरिया राक्षस का, एलिपात्रा नाग का सारे विषमय सोच विचारों को, ब्लैक चिप्स एंड रेड चिप्स को हम कंप्लीटली क्लियर कर रहे हैं। इस हीलिंग को आप एक्सेप्ट कर लीजिए और कमांड दे दीजिए आपके सोल को और बॉडी को टू रिलीज ऑल द नेगेटिविटी you attracted by एलिपात्रा एंड वरिया। इन लोगों से पास्ट लाइफ में कोई भी संबंध है, सारे संबंधों को आप तोड़ रहे हो और सारे कर्माओं को आप दग्ध कर रहे हो। इनसे कोई भी इंफॉर्मेशन आप रिसीव नहीं कर रहे हो। आपकी शरीर के अंदर कोई भी कण इनकी आवाजों को नहीं पहचान रही हैं। इन सेलेस्टियल लोअर बॉडीज को आप रिजेक्ट कर रहे हो आपकी सोल से, शरीर से, सोच से। रिजेक्ट ऑल द राक्षस एंड स्नेक्स which are harming you and your soul to live a happy life on the earth. आपकी कुंडली में कर्क राशि को क्लीन कर लीजिए। आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर ब्लड को, डीएनए को क्लीन कर लीजिए। एस्ट्रली आपके 7 चक्रास ऑरा को क्लीन कर लीजिए। आपके थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स को क्लीन कर लीजिए। इंद्रदेव, सूर्या, अंगीरस महर्षि की एनर्जीज के थ्रू आपने पास्ट लाइफ में जितने भी संपदा अंदर रखे हैं वो आपको इस जन्म में मिलना चाहिए। स्त्रोता यक्ष को प्रेयर कर लीजिए कि आपकी संपदा को आपको वापस देने के लिए महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे 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 महद्युतिकराय धीमहि
तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय
भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ 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 भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि
तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजाञ्च कारयेत्। सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। 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 ॐ
भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि
तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ
भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। दोनों हाथ आपकी आंख के ऊपर रखें, क्रिस्टल को नीचे रखें, आपकी दोनों हाथ आपकी आंख के ऊपर रखें। एक लंबी सांस लेके ओपन योर आइज।